हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। और आज हम फिर जो सेट हम लोगों का चल रहा है उसी में आज हमारा डे 3 का ये वीडियो जो है हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिक्त समुच्चय के बारे में, परिमित समुच्चय के बारे में, अपरिमित समुच्चय और समान समुच्चय। इन 4 टॉपिक को आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो सभी बच्चे जितने भी हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं सब लोग हमारे साथ बने रहे इस वीडियो के माध्यम से और इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इसमें जो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है वो है हमारा रिक्त समुच्चय यानी कि एम्प्टी सेट। ठीक है, जो सेट हम लोग ही आसान सा टॉपिक होता है लेकिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, इसलिए सारे बच्चे हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ने का प्रयास करें। सबसे पहले हमारा रिक्त समुच्चय है जिस समुच्चय में, और समझते हैं कि इस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होता है उसे रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहा जाता है। याद रखिए कि जिस समुच्चय में एक भी अवयव न हो, जिस समुच्चय में एक भी अवयव न हो मेरे प्यारे बच्चे, उसको कहा जाता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को जो डिनोट किया जाता है वो फाई से डिनोट किया जाता है। ऐसे ऐसे दे करके जीरो दे करके काट देंगे तो इसको फाई पढ़ेंगे, या फिर आप इसको जो है इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं कि दोनों साइड मध्यम ब्रैकेट दे दे और उसके बीच कोई भी अवयव ना लिखे। अच्छा, तो यही रहता है फाई, है ना। फाई लिख देते हैं तो इससे पता चल जाता है कि वो रिक्त समुच्चय है। अच्छा, जब फाई लिखते हैं तो ये मध्यम ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए अब आगे देखते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग करते हैं जो कि आपके ही एक्सरसाइज का है, आपके ही एनसीईआरटी बुक का है। चलिए देख लेते हैं कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 2 से भाज्य कोई भी विषम संख्या हो सकता है क्या? सबसे पहले ये बताइए कि विषम संख्या होता क्या है। तो विषम संख्या होता है 1, 3, 5, 7। 2 से तो वही विभाजित हो, 2 से जो भी संख्या विभाजित हो जाती है वो तो सम संख्या हो जाती है। तो 2 से ऐसी कोई विषम संख्या नहीं है जिसको आप भाग दे सकते हैं। ठीक ना, हमेशा जो है शेषफल 1 हो बन जाएगा। तो ये हमारा एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, ऐसा कोई अभाज्य संख्या बताइए जो कि सम है। तो हम हमेशा से पढ़ते आते हैं कि 2 जो है, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है लेकिन अभाज्य भी है। 2 एकमात्र, तो इसमें तो 2 हो जाता है। बताइए ये रिक्त समुच्चय होगा? नहीं होगा, यह रिक्त समुच्चय नहीं है। क्या है बच्चों? यह रिक्त समुच्चय नहीं है, याद रखिएगा, यह रिक्त समुच्चय नहीं है। चलिए इसके बाद है x सच। x एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 5 से छोटा है लेकिन 7 से बड़ा है। देखिए ये तो यही बात कह दिया ना, ये तो यही बात कह दिया कि भाई चलो जो बच्चा जो है वो बाप से छोटा है लेकिन दादाजी से बड़ा है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है बताइए कि कोई भी बच्चा जो बाप से तो हर बच्चा छोटा ही है, इसमें कहा गया कि बाप से छोटा है लेकिन दादाजी से बड़ा है। कैसे हो सकता है कि x एक प्राकृतिक संख्या है जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये हमारा जो है रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, अब y सच y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। चलिए उभयनिष्ठ बिंदु क्या होता है बताइए। उभयनिष्ठ बिंदु वो होता है जो कि दोनों में हो, दोनों रेखाओं में हो। ऐसा कहा गया जैसे एक समांतर रेखा है, दूसरी ये समांतर रेखा है। बताइए दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। उभयनिष्ठ बिंदु वो होता है जो दोनों रेखाओं पर हो, एक ही बिंदु लेकिन दोनों रेखाओं पर हो। जैसे ये प्रतिच्छेदी रेखा है, इसमें यहाँ पर एक बिंदु है जो कि दोनों रेखाओं पर है। ठीक उसी प्रकार से ये समांतर रेखा है, इसमें कोई ऐसा बिंदु पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये जो है हमारा रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक, तो दोस्तों अब जो है हम लोगों को समझना है परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि परिमित समुच्चय क्या होता है। ठीक ना, परिमित समुच्चय क्या होता है? तो ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिनमें अवयवों की संख्या सीमित होती है। तो सीमित होती है तो परिमित समुच्चय कहलाता है। और रिक्त समुच्चय भी एक बात ध्यान में रखना है यहाँ पर कि रिक्त समुच्चय भी परिमित समुच्चय है। ठीक ना, रिक्त समुच्चय को भी परिमित समुच्चय के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा देख लीजिए अपरिमित समुच्चय। इसका ठीक उल्टा है कि ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है ना। अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है कहने का मतलब यह है
कि अवयवों की संख्या सीमित नहीं है, अनंत है, माने कि इसके बाद कितना है उसका पता नहीं है। तो इसको जो है अपरिमित समुच्चय कहा जाता है। अपरिमित समुच्चय को जब रोस्टर रूप में लिखा जाता है तो इतना पद लिखते हैं, क्योंकि सारे पदों को मध्यम कोष्ठ के अंदर लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारा पद होता है उसमें। अपरिमित में जो है काफी सारा पद होता है, अनंत होता है, तो उसको सभी पदों को लिखना पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या करते हैं कि जब रोस्टर रूप में लिखते हैं तो इतना पद लिखते हैं जितना से संरचना यानी कि पैटर्न समझ में आ जाए, ठीक ना। इतना पद लिखते हैं जिससे कि पैटर्न समझ में आ जाए, और बाद में जो है 3 डॉट लगा देते हैं अंत में। याद रखिएगा, अंत में, बीच में अगर 3 डॉट है, फिर बाद में कुछ पद लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 ऐसे लिख दिए, ठीक ना, और इसके बाद यहाँ पर 3 डॉट लगा दिए, 3 डॉट लगा दिए, तो ये हमारा अपरिमित समुच्चय हुआ। लेकिन अगर हम बीच में लगाते हैं, ऐसे 1 2 3 ऐसे लिख लिए, और यहाँ बीच में लिख करके और यहाँ 100 दे दिए, यहाँ 99 दे दिए, ऐसे लिख दिए, अब हम कहेंगे कि ये परिमित है कि अपरिमित है। तो ये तो परिमित है, क्योंकि इसमें ये फिक्स है कि चलिए भाई 100 तक है, और इसमें 3 डॉट अंत में लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये अनंत तक है। और इसमें 3 डॉट अगर बीच में लगा हुआ है और आगे फिर पद लिखा हुआ है, इसका मतलब ये परिमित है, ये 100 तक ही है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो अब आगे जो है इससे रिलेटेड हम प्रश्न को जो है करते हैं, ठीक ना। चलिए तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, और ये आपका एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। तो कहा गया है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो एक वर्ष में 12 महीना होता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो ये हमारा जो है परिमित हो जाएगा। जब आप इसको रोस्टर में लिखेंगे तो आपका हो जाएगा जनवरी, फरवरी, ऐसे हो जाएगा, मार्च हो जाएगा, और ऐसे जो है हमारा ये दिसंबर तक होगा। तो ये दिसंबर तक फिक्स है, ऐसा नहीं है कि दिसंबर के बाद भी कोई महीना, दिसंबर के बाद फिर से जनवरी ही आ जाएगा। तो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जो है हमारा ये परिमित समुच्चय हो जाएगा। और यहाँ 1 2 3 दूसरा नंबर में कहा गया है 1 2 3, और इसके बाद 3 डॉट है, 3 डॉट है, इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद फिर ब्रैकेट बंद है। इसका मतलब है कि 1 2 3 और फिर इसी तरह से 4 5 6 अनंत तक ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो है हमारा हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। क्या हो जाएगा बुआ? अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। फिर जो है 1 2 3 और डॉट 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 ऐसे 99 100 तक है, लेकिन यहाँ 1 है, अंत में 100 लिखा हुआ है, बीच में डॉट है, तो बीच में डॉट से हमको मतलब नहीं है। सबसे अंत में डॉट अगर 3 को है और इसके बाद अगर कुछ नहीं है तो वो अपरिमित होता है। यहाँ पर ये जो है हमारा परिमित समुच्चय हो जाएगा, ठीक है, ये परिमित समुच्चय है। फिर इसके बाद है 100 से बड़े धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर लेना है लेकिन 100 से बड़ा, तो 100 से बड़ा 101 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, ऐसे 101 हो जाएगा, फिर 102 हो जाएगा, 103 हो जाएगा, ऐसे 100 से बड़ा ये सारे के सारे पूर्णांक है, और ऐसे अनंत तक जो है ये बढ़ते चला जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद जो है 99 से छोटा अभाज्य पूर्णांक। देखिए इस सवाल को जो है करने के लिए आपको ध्यान से जो है इसको करना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है यहाँ पर पूर्णांक, ठीक ना, और पूर्णांक माइनस में भी होता है। ये आप पूर्णांक के बारे में पढ़े हैं कि पूर्ण संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक मान के सम्मिलित रूप को ही पूर्णांक कहा जाता है। तो हमारा पूर्णांक जो है माइनस में भी होता है, तो माइनस में भी हमारा जो है जो संख्या है वो हमारा पूर्णांक हो जाएगा। पूर्णांक वाला तो माइनस वाला भी आ जाएगा, अभाज्य संख्या उसमें भी होगा। तो इसलिए जो है ये हमारा अपरिमित हो जाएगा, क्योंकि अगर 99 से छोटा है तो 99 से छोटा हम माइनस वर्ग में भी हम बढ़ते चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि 2 के बाद 3 के बाद 5, ऐसे तो आगे हमारा 99 तक हम 97 तक लिखेंगे, लेकिन अगर पीछे जाएंगे तो पीछे जैसे जैसे जाते हैं वो छोटा हो जाता है। तो माइनस में भी जो संख्या है वो भी इसमें आ जाएगा। इस कारण से जो है ये हमारा अपरिमित हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा 99 से छोटा जितनी भी अभाज्य पूर्णांक है, तो इस तरह से जो है ये हमारा अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके आगे का जो सवाल है उसको भी करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब जो है सवाल जो है फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल आप ही के बुक का है, और इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। हमको लगता है कि अब आप सभी बच्चे ये सारा क्वेश्चन जो है आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए फिर भी हम बताते हैं, आप लोग मेरे से पहले जो है कर लीजिएगा
कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्च। देखिए आप एक्स अक्ष, वाई अक्ष, इस सब के बारे में पढ़े हैं। चलिए तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में पढ़े हैं। देख लीजिए ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। अब ये जो एक्स अक्ष है इसके समांतर हम कितनी रेखा खींच सकते हैं? हम जितनी चाहे उतनी रेखा जो है हम खींच सकते हैं। याद रखिएगा, तो ये अपरिमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमित हो जाएगा। माने एक्स अक्ष के समांतर जो है आप जितनी चाहे उतनी रेखा खींच सकते हैं। ठीक है। अब चलिए, अब अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्च। तो अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर है, 26 से ज्यादा नहीं हो सकता है ना। तो वो 26 ही है, परिमित है। तो ए से जेड तक जो होता है ये परिमित होता है, ये फिक्स होता है, निश्चित है, उतना ही होगा। ठीक ना। तो ये हमारा जो है परिमित समुच्च होगा। उन संख्याओं का समुच्च जो 5 का गुणज है, 5 का गुणज, 5 का मल्टीपल, यानी 5 के टेबल में आने वाला। 5 का टेबल में 5 दहाई 85 तक नहीं होता है, बल्कि 5 से उससे आगे 55, 60 ऐसे भी हो सकता है। ठीक ना। तो 5 का गुणज कहा है, तो यानी कि ये हमारा जो है 5, 10, 15 और ऐसे जो है ये आगे बढ़ते चला जाएगा और अनंत तक होगा। तो इसीलिए मल्टीपल जो होता है किसी भी संख्या का वो अनंत तक होता है। तो यहाँ पर जो है उन संख्याओं का समुच्च जो 5 का गुणज है, तो ये हमारा जो है अपरिमित हो जाएगा। ठीक ना। क्या हो जाएगा बुआ? ये अपरिमित हो जाएगा। इसके बाद कहा है कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्च। देखिए, हालांकि पृथ्वी पर जो जानवर रहने, ऐसा कहा गया कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्च, तो ये हमारा परिमित के अंतर्गत आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि पृथ्वी, ये सभी जानवरों को एक साथ ही बोल ही दिया कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्च, तो ये हमारा जो है परिमित समुच्च हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहले से ही बोल दिया। अब ये पृथ्वी है, भले ही हम लोग कम को जानते हैं, लेकिन है तो फिक्स ही ना, है ना। मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्च। ये कहा गया कि मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्च। जरा देखिए कि मूल बिंदु कोई है, मूल बिंदु है, और मूल बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं आप बताइए। तो ये भी अनंत हो जाएगा, है ना। अगर हम मूल बिंदु को केंद्र मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये मूल बिंदु होता क्या है पहले ये बताइए। तो मूल बिंदु वो होता है जहां पर ये दोनों जो एक्स अक्ष है और वाई अक्ष प्रतिच्छेद करते हैं, इसको मूल बिंदु बोलते हैं। और 0, 0 इसका निर्देशांक होता है। अब इसको केंद्र मान करके आप कितना वृत्त खींच सकते हैं? इसको केंद्र मान करके हम जितना चाहे उतना वृत्त जो है खींच सकते हैं, और भी वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक ना। तो अनंत वृत्त खींचा जा सकता है। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा बुआ? ये हमारा हो जाएगा अपरिमित, अपरिमित हो जाएगा। अब एक और है हमारा, वो है समान समुच्च। समान समुच्च क्या होता है इसको समझेंगे। ठीक ना। समान समुच्च क्या होता है उसको समझेंगे। चलिए दोस्तों, अब सवाल को करते हैं। सबसे पहले समान समुच्च होता क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। ये लास्ट है हमारा। हमने अभी रिक्त समुच्च पढ़ा, परिमित समुच्च पढ़ा, अपरिमित पढ़ा और समान समुच्च पर आ गए हैं। तो समान समुच्च होता क्या है? कहा गया है कि दो समुच्च समान समुच्च कहलाती है यदि उनमें अवयवों की संख्या, अवयव समान हो। अवयवों की संख्या तो समान होनी चाहिए और अवयव भी समान होना चाहिए, है ना। जो अवयव एक में है वही अवयव दूसरा में भी होना चाहिए। यदि एक समुच्च ए तथा दूसरा समुच्च बी है तो आप इसको ए बराबर बी लिख सकते हैं। ठीक है। असमान रहे, अगर असमान रहे तो ए बराबर ए नॉट इक्वल टू बी लिख सकते हैं, बराबर देकर के काट देंगे। ठीक है। जैसे आप सवाल के माध्यम से समझते हैं कि निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी है या नहीं। तो आप देखिए ए को देखें और बी को देखें। ए में ए है, बी है, सी है, डी है। यही बी में भी होना चाहिए। तो बी में भी ए है, बी है, सी है, डी है। उल्टा लिखा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अवयव को इधर उधर लिखा जा सकता है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जो अवयव इसमें है वही अवयव इसमें भी होना चाहिए। और हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो अवयव है वही उसमें भी है। इसका मतलब ए बराबर बी है, यानी ए और बी समान समुच्च है। ठीक ना। ए और बी क्या है? समान समुच्च है। अब चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा है कि 4, 8, 12, 16 है। इसमें ए में क्या है? 4, 8, 12, 16। इसमें देखिए 4 है, 8 है और फिर 12 नहीं है, 16, 18 है। तो ए बराबर बी नहीं है। ठीक ना। क्योंकि जो अवयव इसमें है वो अवयव इसमें नहीं है, तो आप इसको समान समुच्च नहीं कहा जा सकता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब अगला देख लीजिए। अगला है कि 2, 4, 6, 8, 10 और इसमें कहा गया है कि समधन पूर्णांक है लेकिन 10 से छोटा है और 10 के बराबर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो समधन पूर्णांक 2 से स्टार्ट हो जाएगा, 2, 4, 6, 8 और आप 10 तक लिख सकते हैं, क्योंकि कहा गया है कि x का जो वैल्यू है 10 के बराबर है, तो 10 तक आप लिख सकते हैं। देखिए जो इसमें है वो भी उसमें भी है, यानी कि a बराबर b है, तो ये भी हमारा समान समुच्चय है। जय हिंद दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमें बताएं, है ना, कमेंट जरूर करें अगर आप वीडियो देखते हैं तो। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।